नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आते हुए न्यू इंडिया खबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि अब दिवाली का समय हो चुका है, पूरा गोवर्धन पूजा है और फिर उसके बाद भैया दूज है। सबसे पहले तो न्यू इंडिया खबर की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात साथ में चल रहे हैं विधानसभा चुनाव और जयपुर, जो कि आप जानते हैं महानगर है, राजधानी है राजस्थान की। 200 सीटों में से 19 सीटों का फैसला जयपुर में होगा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार। आज हम बात करेंगे हवा महल सीट की और उसके बाद बात करेंगे आदर्श नगर सीट की। आप जानते हैं हवा महल से 2 प्रत्याशी हैं जिनकी सीधी टक्कर होने की संभावना है। प्रत्याशी अनेक हैं, आर तिवारी और बाल मुकुंदाचार्य महाराज। आदर्श नगर से कांग्रेस ने, बीजेपी ने एक नया चेहरा उतारा है। हालांकि वो बहुत पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को घोषित करते हैं, रवि नैयर। और दूसरे हैं कांग्रेस से, आप सीधे जानते हैं रोशन शर्मा से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने कांग्रेस बीट भी देखी है, बीजेपी भी देखी है और आज अपने अनुभव के साथ हम आपके साथ साझा करेंगे। रोशन शर्मा जी, कांग्रेस से कौन है? आदर्श नगर से आदर्श नगर से रफीक खान चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने इस बार संगठन के आधार पर, संगठन की सिफारिश पर रवि नैयर, जो राजापार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया है। आदर्श नगर की जहां तक कहानी है, आदर्श नगर में अशोक प्रणामी 2 बार एमएलए रहे हैं और इस बार रफीक एमएलए हैं। पिछली बार ज़्यादा अंतर नहीं था, मेरे ख्याल से 15। लेकिन मैं बीच में एक टोकना चाहूँगा कि जैसे आपने अशोक प्रणामी की बात की, तो वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अशोक प्रणामी यहाँ से आदर्श नगर जीते भी हैं। तो ये कि ह्यूमर था कि बीजेपी ने इनको टिकट क्यों नहीं दिया। हो सकता है कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष के समय में या जो एमएलए विधायक थे, कहते हैं कि उन्होंने आम जनता से संपर्क नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि मैं एक मैडम का आदमी हूँ, उस तरह की जो छवि बनी थी। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कितनी सत्यता है, तो उसमें आदर्श प्रणामी का टिकट क्यों कटा? देखिए, अशोक प्रणामी निश्चित रूप से इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि अशोक प्रणामी वसुंधरा राजे के खास आदमी हैं जी, खास सिपह सलाहकार है। बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका संपर्क नहीं रहा। आज भी पिछले 1 साल से वो क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, एक एक आदमी को नाम से जानते हैं। हाँ भाई, पूरण कैसा है, हाँ भाई अरविंद कैसा है, वो उनकी क्वालिटी में है जी। लेकिन रवि नैयर को टिकट दिया है तो ठीक है, पार्टी की कोई रणनीति होगी। लेकिन रवि नैयर के साथ सबसे बड़ी समस्या आएगी पहचान की। इस समय भी आज हम बात कर रहे हैं 13 तारीख है और चुनाव में अब महज 12 दिन शेष रहे हैं। उन 12 दिन में भी रवि नैयर के सामने जो मेन, जहां से बीजेपी जीतती है, जामडोली आगरा रोड के एरिया, वहां पर अभी भी उनके सामने पहचान की संकट है। पहचान की बात पर एक मैं बात आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि टिकट के दावेदार बहुत से थे कांग्रेस में। जैसे महेश शर्मा थे, मालनगर से राजीव अरोड़ा जी थे, और लेकिन टिकट मिला वही अर्चना शर्मा को। बात ये होती है कि पहचान के नाम पर, ठीक है, आप अखबारों में छपते हैं, आप एक एलिट क्लास में पहचाने जाते हैं, आप एक कार्यकर्ता के रूप में, सिपह सलाहकार के रूप में पहचाने जाते हैं, और एक आप पत्रकारों के बीच में अपनी एक छाप छोड़ पाते हैं। लेकिन वोट देती है जनता। एक ऐसा टिकट का दावेदार होना चाहिए जो कि जनता में, आम जन में अपनी एक पहचान बनाता है। जैसे अर्चना शर्मा, कालीचरण सराफ, दोनों का टिकट मेरे नज़र से माननगर में ठीक तरह से दिया गया है। बाकी तो जो चुनाव जीतेगा हारेगा वो बात अलग है। ऐसे ही आदर्श नगर की रवि नैयर की बात है, इन्होंने कहा पहचान की जो कमी है वो ठीक है कि एक बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में, और एक उनका एक लिंक भी जुड़ा है कि हिंदू जागरण से उनका कोई संबंध है। मेरा आपसे अब सवाल मेरा आपसे है जी, क्या रवि नैयर की इतनी पहचान है जितनी अशोक प्रणामी की थी? नहीं, वो बात तो सही है कि अशोक प्रणामी तो अपना इतिहास भी बना चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एमएलए भी कई बार इस क्षेत्र से रहे हुए हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ठीक है, रवि नैयर जी को टिकट मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रवि नैयर जी को चुनाव की तरह से लड़ना पड़ेगा जी। रवि नैयर जी अभी चुनावी मोड में नहीं आए हैं। अब मैं आपको एक समीकरण बताता हूँ जी, जो आदर्श नगर का है। जी, आदर्श नगर में 1,11,000 वोट मुस्लिम्स के हैं, ठीक है इसके अलावा 1,53,000 वोट हिंदू के हैं। जी। एक सामान्य चीज़ ये है कि मुस्लिम वोट परसेंटेज
90 to 95 रहता है परसेंटेज, ठीक है। उस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि मुस्लिम वोट पड़ेगा 1 लाख वोट। ठीक है। हिंदू वोट का परसेंटेज रहता है 65 से 70%। हम कहते हैं इस बार हिंदू मुस्लिम का चुनाव है, हम नहीं कहते, जैसा चल रहा है माहौल हिंदू मुस्लिम का चुनाव, तो हिंदू मुस्लिम वोटिंग के स्तर पर हम मानते हैं कि 75% तक इंक्रीज हो जाएगा। 1,53,000 का 75% आप मान के चलिए कि करीब करीब 1 लाख वोट, 1,10,000 के आसपास वोट हिंदू का पड़ेगा। लेकिन उसमें जो SC/ST ये वोट हमेशा से ही कांग्रेस का रहा है। मीणा रेगर बैरवा ये हमेशा इस कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, ये वोट बैंक कांग्रेस का जाएगा। इस हिसाब से जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ चुनाव की जो हार जीत रहने वाली है हमेशा की तरह इस बार भी 5,000 वोट के अंडर रहने वाली है। उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें रफ़ीक को फ़ायदा ये है कि वो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने जो काम किया है वो किया है, वो लोगों को बताएंगे मैंने ये काम किया है। रवि नैयर जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और माफ़ कीजिए अभी तक जैसी मेरे को सूचनाएं मिली है उनके पास बताने के लिए अशोक परनामी भी नहीं है कि अशोक परनामी उनके साथ है। अगर वो अशोक परनामी को लेके भी क्षेत्र में घूम लेंगे तो अभी मैं मानता हूं कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उनके साथ समस्या है। अब 12 दिन शेष रह गए हैं, जैसे कि सभी लोग जानते हैं 25 तारीख को वोटिंग है। पहले 23 तारीख को तो देव ग्यारह की वजह से 25 तारीख को कर दी गई, लेकिन अब ये मान सकते हैं हम कि बीजेपी ने क्या एक एक्सपीरियंस, एक नई तरीके से एक प्रयोग किया है कि जो देखिए 7 सांसद को उतारा, पहली बात तो। दूसरी बार नए चेहरे, जैसे इस बार रवि नैयर है, महाराज बालमुकुंदाचार्य हैं, RR तिवारी भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों ने क्या मतलब कोई आज तक ना तो RR तिवारी पार्षद रहे, ना कभी कोई राजनीतिक उनका, ठीक है वो शुरू से 40-50 साल से 90 साल रहे होंगे कांग्रेस में, ऐसे ही रवि नैयर है। लेकिन अभी उनके ऊपर भी कई विवाद पड़े, जैसे लग्जरी गाड़ियों में खाली उन्होंने प्रचार किया, उनके कार्यालय में 3-3 गायों का मृत पाई गई। साजिश है क्या नहीं है, लेकिन कुल मिला के कहानी ये है कि रवि ने जो आपने कहा पहचान की बात है, एक मतलब एक रेस्टोरेंट के रूप में पहचाने जाते थे। रफ़ीक खान ठीक है, लेकिन रफ़ीक खान का भी एक तरफ से ये मुद्दा है कि वो सिर्फ एक समुदाय को ही सपोर्ट करते नजर है, ऐसा तो नहीं है कहीं। देखिए रवि नैयर जी ऐसा नहीं है कि वो एक रेस्टोरेंट तक सीमित रहे हैं। रवि नैयर ने बड़े लंबे समय से समाज सेवा करी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। वो आज भी करीब 500 परिवारों को मुफ्त राशन, मतलब ज़रूरतमंद परिवारों को मदद करते हैं, 500 परिवारों की। वो उनके लिए वो अच्छी बात है, उनके लिए भगवान उनका साथ दे। लेकिन चुनाव होता है, चुनाव में सारी चीज़ें खेलनी पड़ती है। अभी मेरे पास एक घटना है जिसका मैं आपको हवाला देता हूँ। जग्गा की बावड़ी जामडोली के पास एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में रफ़ीक खान आदर्श नगर क्षेत्र, उस मीटिंग में रफ़ीक खान बैठे हुए थे। बात होगी करीब 1 महीने के आसपास की। उन रफ़ीक खान को पता लगा कि कुछ नगर निगम के लोग गाय पकड़ने आए हुए हैं पास में। वो तुरंत उठे, गाड़ी उठाई, गाय पकड़ने वालों के पास पहुंचे, वहाँ गाड़ी के रोड जाम कर दिया, उनको भगा दिया, उनको लताड़ लगाई और गाय कैसे पकड़ने आ गई। लोगों में बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? यार देखो यार, 6 तो मुसलमान, परंतु देखो यार हिंदू ये काम कर लेता तो ये ज़्यादा विषय महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वो हिंदू है, उसका करना ही है, ये मुसलमान ने किया। ये जो चीज़ें हैं ना हिंदू मुसलमान वाली, जैसा कि आज अभी इस समय वर्तमान में राजनीति में देखा जा रहा है, ये बहुत कुछ पे करेगा। और इस कंडीशन में चुनाव नतीजे क्या होंगे हम लोग नहीं जानते, लेकिन आदर्श नगर सीट के ऊपर रवि नैयर की राह कठिन है, अशोक परनामी से ज़्यादा कठिन है। क्योंकि वाले बता दें 2 लाइन में, हवा महल का सीट राजस्थान में कांग्रेस का सबसे टॉप सीट है। अच्छा, इसलिए टॉप सीट है, किशोर रही और जो सबसे टॉप सीट है। ब्रज किशोर नवल किशोर जी के बेटे थे, टिकट मिल गया, बड़ी बात नहीं है। महेश शर्मा अशोक गहलोत जी के खास थे, टिकट मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले रिखप चंद शाह वहाँ से टिकट लेते थे, वो एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता नहीं, नेता थे। RR तिवारी 40 साल 50 साल से हम उनको राजनीति में देख रहे, जब हम पढ़ते थे तब भी RR तिवारी का नाम सुनते थे, आज भी हम RR तिवारी का नाम सुनते हैं।
आर तिवारी के नाम पे जो टिकट मिला है कांग्रेस का, इस टिकट के लेके पूरे राजस्थान में चर्चा है। कोई बड़ी बात नहीं है, आर तिवारी चुनाव जीत जाए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी, कांग्रेस सब ने उनको देखा है कि यह आदमी कांग्रेस की दरियां उठाने से लेकर आज जिला अध्यक्ष तक बना है, और इसको पार्षद का भी टिकट मिला, इस बार विधायक का टिकट मिला है, तो आर तिवारी वहाँ पर चुनाव जीत सके हैं। बाल मुकुंद आचार्य टोटल हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। कहानी वहाँ भी वही है, 1,10,000 मुस्लिम वोट हैं, 1,30,000 हिंदू वोट हैं। हिंदू वोट प्रतिशत 100% पड़ता है, तो भी SC ST और मुस्लिम वोट वो करते हैं। चुनाव परिणाम 1,500 से 3,000 वोटों के बीच में होना चाहिए, इतना ही होगा, कोई भी जीत सकता है। जैसा कि आपने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार रोशन शर्मा ने जाति समीकरण का बताया, जातियों के हिसाब से बड़ी ठीक है। हालांकि दुखद बात है कि जाति के हिसाब से आज भी चुनाव लड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े आप मीडिया रिपोर्ट देख लें, कहीं भी देख लें कि जाति समीकरण को नज़रअंदाज नहीं किया था। इसीलिए जो जनगणना है वो भी होने वाली है, हो रही है, उसका परिणाम तो खैर अगले हो सकता है शायद लोकसभा चुनाव में आए नहीं आए। तो बात ये नहीं, इसीलिए हम लोग भी बात हिंदू मुस्लिम या और मीणा जाति रैगर और किसी भी जाति की नहीं है। फिलहाल ये बात है कि जातीय समीकरण को इस बार इस चुनाव में तो कम से कम हावी है ही, वो हमको देखना पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है, अंत में मैं सिर्फ यही बात को लेके अपनी बात इस चैनल अभी इस एपिसोड को ख़त्म करूँगा कि बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी के हवा महल से और रवि नैयर, उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि अंडर करंट है जो कांग्रेस सरकार का जो काम किए हैं, चिरंजीवी योजना है और बहुत सी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब में वो भी भारी पड़ सकते हैं। रफीकान सिटिंग MLA हैं, आर तिवारी जैसे बताया कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है जीत किसी की भी हो सकती है, चुनाव मतदाताओं के नाम पर होता है, लेकिन ये समझने की बात होगी जो अभी तक गणना आई है, आज 13 तारीख हो सकता है रोज समीकरण बदलेंगे, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि रवि नैयर और बाल मुकुंद आचार्य महाराज की राह आसान नहीं है।